जैनिथ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम रस का जो आधार होता है वह भाव होता है, उसके विषय में चर्चा किए थे और उसी से संबंधित यह जो भाव है वह कितने प्रकार का होता है इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो रस के 4 अंग होते हैं और रस अंग को ही हम अवयव कहते हैं। अंग को ही हम अवयव कहते हैं। प्रश्न में या तो रस के अंग आएगा या तो अवयव पूछ लेगा कि रस के कितने अवयव हैं, तो आप बताएंगे कि 4 अवयव हैं। तो पहला होता है आपका स्थायी भाव, दूसरा होता है आपका विभाव, तीसरा होता है आपका अनुभाव और चौथा होता है आपका संचारी भाव। पहला जो स्थायी भाव है उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। स्थायी भाव वह होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सुप्त अवस्था में होता है और जैसे ही कोई परिस्थिति उसके सामने आती है, जैसे उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो वह जागृत हो जाता है और एक समय में एक ही स्थायी भाव जागृत होता है, उसे ही हम कहते हैं स्थायी भाव। ये प्रत्येक व्यक्ति जब धरती पे बच्चा जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है वह स्थायी भाव सुप्त अवस्था में यह 9 के 9 उसके हृदय में विराजमान होते हैं और जैसे ही अवसर पाते हैं वह जागृत हो जाते हैं। तो स्थायी भाव के विषय में हम यह बताना चाहते हैं कि पिछली क्लास में हम बताए थे कि आचार्य भरत मुनि ने रस शास्त्र में या नाट्य शास्त्र में रसों के बारे में व्याख्या किया था और जिसकी संख्या होती है 8, जबकि भरत मुनि ने स्थायी भाव के बारे में अपने नाट्य शास्त्र में या रस सूत्र में उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो भरत मुनि का अगर क्वेश्चन आता है कि स्थायी भाव भरत मुनि के अनुसार कौन सा होता है, तो वहां पे आपका कोई नहीं वाला ऑप्शन आप ढूंढेंगे, क्योंकि भरत मुनि ने स्थायी भाव के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की है। अभिनव गुप्त जब आए और उन्होंने कहा कि नवमो अपि शांतः रसः कहकर उन्होंने 9 रस को मतलब स्वीकार किया, अर्थात कि 9वां जो रस है उन्होंने अभिनव गुप्त ने स्वीकार किया। तो ये जो आपका स्थायी भाव होता है वह 9 होता है। पहला होता है आपका रति, दूसरा होता है हास, तीसरा होता है शोक, चौथा होता है आपका क्रोध, 5वां होता है आपका उत्साह, 6वां होता है भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। यह जो रति है उसको ही जो आने वाले आचार्य हैं, जो आधुनिक आचार्य हैं, उसको और 2 भागों में बांट देते हैं और वो कहते हैं कि वात्सल्य नामक रति भी क्या है, स्थायी भाव में शामिल करना चाहिए और वत्सल नामक जो रस है वह भी शामिल करना चाहिए। फिर जो वात्सल्य नामक रति जो होता है, जब माता पिता अपने पुत्र के प्रति स्नेह जाहिर करते हैं, बड़ा भाई अपनी छोटी बहन या छोटे भाई के प्रति स्नेह जाहिर करते हैं, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, कहानी के माध्यम से हो या नाटक या फिल्म में जो दर्शाया जाता है, तो वहाँ वात्सल्य नामक रति उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आपका देव विषयक रति। इसी रति को तोड़ दिया गया और देव विषयक रति में जब कोई भक्त भगवान से भक्ति करता है, स्तुति करता है, उसके गाने गाता है, तो आप समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के हृदय में देव विषयक रति उत्पन्न हो गया है और वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है। तो इस तरह अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो आपको 9 बताना है, क्योंकि रति को ही 2 भागों में बांट दिया गया है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन यह करता है कि एग्जामिनर यह क्वेश्चन करता है कि रस की संख्या कितनी होती है, टोटल पूछ रहा है, तो आप 11 बतलाएंगे। भरत मुनि के अनुसार रस की कितनी संख्या होती है, तो आप 8 बताएंगे। अभिनव गुप्त के अनुसार रस की कितनी संख्या होती है, ये स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो आप 9 बताएंगे। और भी जो आने वाले आचार्य हैं, जो भी आपको मिल जाएगा, विश्वनाथ जी हैं, तो उनके बारे में बताया जाएगा, तो उनको आप बताएंगे कि 9 होती है। तो इस तरह से हम इसको स्थायी भाव पढ़े। स्थायी भाव जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुप्त अवस्था में होता है और जैसे ही कोई अवसर पाता है वो जागृत हो जाता है। दूसरा होता है आपका विभाव। विभाव को हम
कारण कहते हैं। विभाव वह होता है जो किसी का टेक या सहारा लेके उत्पन्न हो जाता है। वह व्यक्ति, वस्तु भी हो सकता है, परिस्थितियां भी हो सकती हैं। विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वह विभाव होता है जिसका टेक या सहारा लेकर जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। और आलंबन विभाव के भी दो प्रकार होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय उसे कहते हैं जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है उस व्यक्ति को हम आश्रय कहते हैं। और जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, कारण, विषय, वह क्या है? विषय है। जिसके कारण आश्रय के मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम विषय कहते हैं। और उद्दीपन विभाव, नेक्स्ट है विभाव का दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा प्रकार जो होता है उद्दीपन विभाव होता है। और उद्दीपन विभाव उसे कहते हैं जो स्थायी भाव को जागृत करने के लिए सहायक के रूप में कार्य करता है और तीव्र करने की जो सहायता प्रदान करता है उसे ही हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। यह कोई वस्तु भी हो सकती है, वातावरण भी हो सकता है, परिस्थितियां भी हो सकती है, घटनाएं भी हो सकती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन के भी दो प्रकार होते हैं, आश्रय और विषय। और यहाँ पे आश्रय में एक बात और आपको याद रखना है कि आश्रय हमेशा सजीव होता है, या तो नायक होगा या तो नायिका होगी। और विषय जो है या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, नायक नायिका हो सकते हैं, या तो कोई परिस्थिति, कोई वस्तु भी हो सकती है। तो आप इसको यहां तक आप समझे। अब जो नेक्स्ट है आपका अनुभाव। तो अनुभाव के भी चार प्रकार होते हैं। और अनुभाव उसे कहते हैं जो अपनी भावना दूसरे पे प्रकट कर दे कि हमारे अंदर कौन सी भावना चल रही है। या आप फिल्म या कहानी, कविता में पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि यह किसके बारे में बताया गया है और यह क्या बतलाना चाहता है। तो आश्रय के मन में कौन सा स्थायी भाव जागृत हो गया है वो स्वयं को पता हो जाना और दूसरे को पता लग जाना, उसे ही कहा जाता है अनुभाव। अपनी भावना को अनुभव करना या दूसरे को अनुभव करवाना, यही होता है अनुभाव। अनुभाव के चार प्रकार होते हैं, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव वह कहलाता है जो हम कायिक जो बना है, काया से बना है, अर्थात कि जैसे हमारी आंख, मुंह, होठ, नाक, कान, इसके द्वारा हम अपनी भावनाएं दूसरे पे प्रकट करते हैं, उसको कहा जाता है कायिक अनुभाव। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कुछ नहीं कहे, क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं और बस इस तरह से कह दिया तो बच्चे समझ जाते हैं कि मैम शांत होने के लिए कह रही है, अर्थात कि मैंने अपनी उंगलियों का प्रयोग किया। मानसिक अनुभाव, इसको वाचिक अनुभाव भी कहा जाता है। जब हमारे अंदर स्थायी भाव जो जागृत होता है वैसा ही हमारा जो मन है वह बन जाता है। और जैसे हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो अपने आप हमारे फेस पे, हमारे चेहरे पे दिखाई देने लग जाते हैं और वैसे ही हम वाणी बोलने लग जाते हैं। इसी को कहा जाता है मानसिक अनुभव। आप भली भांति समझ जाते हो कि कौन सा व्यक्ति अभी क्रोध में है, कौन सा व्यक्ति प्रसन्न है। आप यह समझ जाते हो तो आप उसी को कहा जाता है आप मानसिक अनुभव। तीसरा जो होता है आपका आहार्य अनुभव होता है। आहार्य अनुभव उसे कहा जाता है जब हम अपनी वेशभूषा के द्वारा अपनी भावनाएं दूसरे पर प्रकट करते हैं, उसे ही आहार्य अनुभव कहा जाता है। आहार्य अनुभव का आपका बहुत सुंदर उदाहरण है आपका रामायण ले लीजिए, उसमें एक केकई है और एक राजा दशरथ है, दो किरदार है। केकई को अपनी बात मनवानी थी तो वह राजा से क्रोधित हो जाती है और जाके कोप भवन में बैठ जाती है और काली कलर की साड़ी और अपने पूरे बाल बिखरा देती है। तो दासियों द्वारा जब पूछा जाता है कि राजा पूछते हैं कि भाई रानी कहाँ है, तो उन लोग बताते हैं कोप भवन में है। और जब उनकी वेशभूषा वह देखते हैं तो समझ जाते हैं कि रानी क्या है, क्रोध में है, वह हमसे नाराज है। तो वेशभूषा के द्वारा हम अपनी भावनाएं दूसरे पर प्रकट करते हैं बिना वाणी के, उसे ही कहा जाता है आहार्य अनुभव। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी ये उदाहरण आपको प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई रानी लक्ष्मीबाई का गेटअप पहन के आता है, कोई चाचा नेहरू का, कोई महात्मा गांधी का, तो भली भांति कोई अब्दुल कलाम जी का। तो आप समझ जाते हैं कि
यह पात्र किसका अदा किया जा रहा है, उसे ही कहा जाता है आहार्य अनुभाव। सात्विक अनुभाव वह होता है, सात्विक अनुभाव होता है जो शरीर के सहज अंग विकार होते हैं, विकारों में ऐसा मतलब बदलाव जो जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे रोना हुआ, हंसना हुआ, मुंह गिराना हुआ, भागना हुआ, यह सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे स्थायी भाव जागृत होता है वैसे वैसे हमारे सात्विक अनुभाव दूसरे पे प्रकट होने लग जाते हैं, तो उसे ही कहा जाता है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव वह है जिसपे हमारा कोई भी बस नहीं चलता। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि शकुंतला और दुष्यंत है। शकुंतला एक उद्यान में आ जाती है, बहुत ही खूबसूरत उद्यान होता है, और वहीं पे दुष्यंत भी आ जाते हैं, और जैसे ही दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनके अंदर रति नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, और उनको एक देखने लग जाते हैं, छुप छुप के देखते हैं, जहां जहां शकुंतला जाती है वहां वहां जाते हैं। तो आप समझ जाते हैं कि जो शकुंतला है और दुष्यंत है वहां पे उनका जो दृश्य है वो श्रृंगार रस को दर्शाता है, और स्थायी भाव रति जागृत हो जाता है। तो अभी शकुंतला के हृदय में दुष्यंत के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है। दुष्यंत जो है वो शकुंतला के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो दुष्यंत जो है यहाँ पे आश्रय है। जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है वह है आपका आश्रय, तो दुष्यंत है आश्रय। जिसके कारण अर्थात कि शकुंतला के कारण स्थायी भाव जागृत हुआ है, तो वह शकुंतला जो है वह विषय होगी। तो यह क्या है, हम बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। इसके यह जो उदाहरण है एक गीत के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे बॉर्डर फिल्म है, आप बहुत सभी लोग ने अधिक लोगों ने आपने देखा ही होगा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। उसमें गाना है, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, एक बात उनकी है उनसे कहूँ, तो चलो। तो ये गाना अगर दुष्यंत को शकुंतला के लिए गाना होता तो यही गाते। ये तो बॉर्डर फिल्म का है, तो आप समझ लीजिए कि राजा जो है वो सैनिकों के साथ चलते हैं, और वो सैनिकों की तरफ से बुलाया जा रहा है, राजा चलिए। तो यह जो है शकुंतला को यह बातें कह रहे हैं गाने के माध्यम से। तो जब अगर आप कोई दृश्य भी नहीं देखते हैं, आप रेडियो के माध्यम से यह वाक्यांश सुनते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि एक जो प्रेमी है वो प्रेमिका को अपनी बात कह रहा है। तो आप भली भांति समझ जाते हैं कि वहाँ स्थायी भाव जो है वो रति जागृत हो रहा है, और रस वहां पे क्या है, श्रृंगार रस। तो नेक्स्ट क्लास में हम संचारी भाव के विषय में और अनुभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसी कविता कहानी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाकर ले